ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले देखिए हम लोग ये फ्यूचर कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ भी हमको देखना है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा टेंस है। तो अगर सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ होगा, तो उसमें विल या सेल आया रहेगा, विल आया रहेगा चाहे सेल आया रहेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया रहेगा। विल सेल नहीं तो विल सेल आया, विल या सेल आया, दोनों को एक आएगा, विल आया चाहे सेल आए, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए। चाहे वी के साथ सेल लगा होता है और आई के साथ भी सेल लगा होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ विल लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर हिंदी में दिया है सेंटेंस तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर टेंस है। तो उसके लास्ट में गा गे गी दिया होगा, लास्ट में गा गे गी दिया होगा, और वो वर्क जो है कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, अभी वर्क इनकम्प्लीट रहेगा। जैसे मैं खाऊंगा, तो खाऊंगा ये काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। वह जा चुका होगा, तो इसमें काम कंप्लीट हो गया, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, गा या फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है। बस वह लिखेगा, तो इसमें काम पूरा नहीं हुआ है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो लास्ट में गा के की आएगा और वर्क कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा। और देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। इसमें देखना ही विल प्ले क्रिकेट में देखोगे इसमें विल आया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। फिर से वी सेल आया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। विल फ्लाई फर्स्ट फॉर्म होता है, तो विल आया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। हिंदी में देख लेते हैं, तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, तो लास्ट में गे आया है और काम कंप्लीट नहीं हुआ, अंग्रेजी पढ़ोगे काम पूरा नहीं हुआ था, ये पढ़ेगा वो, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। वो नहीं गाएगा, गा आया है और काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा टेंस होगा, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कुछ रूल देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब दिया होगा तो उसको कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद बताओ कैसे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल होता है, सब्जेक्ट के बाद से विल आएगा चाहे सेल आएगा, विल या सेल आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहचानते ही हो, तुम किताब पढ़ोगे, तो तुम किताब पढ़ोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना। सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, सब्जेक्ट इसमें तुम है, ठीक है। सब्जेक्ट पता करने के लिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, हम सेंटेंस उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, कौन पढ़ेगा, तो क्या आंसर आएगा, तुम। एक वर्ड में आंसर देना है, तो कौन पढ़ेगा तो आंसर क्या आएगा, तुम। तो तुम इसमें सब्जेक्ट हो गया, और तुम के लिए क्या होगा, यू। उसके बाद से एक्शन कौन सा हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो जो एक्शन होता है वही वर्ब होता है। अच्छा, इसमें हमको क्या करना है, विल या सेल लगाना है, तो यू के साथ हमको क्या करना होता है, विल लगाना होता है। यू विल, और पढ़ने का क्या होता है, रीड। यू विल रीड द बुक, यू विल रीड द बुक, तुम बुक पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, ठीक है। समझ में आ गया ये। वैसे ही जब भी बनाना होगा, ट्रांसलेट करना हो, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे। जैसे दिया है पे, मैं घर जाऊंगा, तो आप क्वेश्चन पूछो कौन जाएगा, तो वन वर्ड में आंसर क्या आ रहा है, मैं। तो मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया, फिर मैं का स्पेलिंग होता है आई, और आई के साथ हम लोग सेल लगाते हैं। राइट करने के लिए सेल लगाएंगे, खाली स्पीकिंग करना, बोलना हो तो विल लगा देते। तो जब बोलने की बात आती है तो किसी चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, आई या चाहे वी या सेल भी छोड़ देते, खाली विल लगाते हैं, ठीक है। तो मैं घर जाऊंगा, तो आई सेल, और जाना क्या होगा, गो टू होम, आई शैल गो टू होम, ठीक है। निगेटिव में देख लो, निगेटिव रूल क्या होते हैं, इसमें विल या सेल के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो जैसे लिया, तुम किताब नहीं खरीदोगे, तो इसमें सब्जेक्ट, तो कौन खरीदेगा, क्या आंसर आएगा, तुम इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम का होता है यू, और इसके साथ क्या लगाना है, विल लगाना है, यू विल, और नेगेटिव है तो नॉट लगा देना, यू विल नॉट। और खरीदने क्या होता है,
बाई होता है और परचेज दोनों होता है, तो बाई भी लगा सकते हैं और परचेज भी लगा सकते हैं। यू विल नॉट बाई बुक, यू विल नॉट बाई योर बुक, ठीक है। हम लोग बाजार नहीं जाएंगे, हम लोग बाजार नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएगा, क्या आंसर आएगा? हम लोग, कौन नहीं जाएगा, आंसर क्या आएगा? वी आएगा ना, हम लोग। तो हम लोग का पहले ये सब्जेक्ट बन जाएगा वी, और वी के साथ लगाते हैं सेल, वी सेल, और फिर से नॉट आएगा, निगेटिव है तो वी सेल नॉट, और जाना का क्या होता है? गो टू मार्केट, वी सेल नॉट गो टू मार्केट। ये समझ में आ गया? वी सेल नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। ऐसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे थे हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, और दूसरा ऐसा आता है जिसमें क्या चाहे अदर जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सेंटेंस में कहीं बीच में दिए रहेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं जो क्या से स्टार्ट होगी। जब क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस, उसका आंसर हम लोग यस नो में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम किताब पढ़ोगे, तो तुम आंसर दे सकते हो यस या नो, ठीक है। तो जब भी क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस रहेगा तुम यस या नो में आंसर दे सकते हो। इसके लिए रूल होता है विल या शैल पहले आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट हाफ प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाना, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना। क्या तुम किताब पढ़ोगे, क्या तुम किताब पढ़ोगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या दिया, क्या की स्पेलिंग राइट नहीं करना है, क्यों हमको आप क्या करना है, विल लगा देना है, विल, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू, विल यू, और रीड, विल यू रीड द बुक, विल यू रीड द बुक, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है। क्या मैं घर जाऊंगा, क्या मैं घर जाऊंगा, तो इसमें आई के साथ सेल लगाते हैं, सेल आई, सेल आई, फिर से गो टू होम, सेल आई गो टू होम, ओके। अब देखना है यहाँ पे, क्या तुम किताब नहीं खरीदोगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों साथ में रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस पहले देख लेते हैं। तो विल या सेल इसमें पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लगता है। बहुत बच्चे विल सेल के बाद नॉट लगाते हैं, विल सेल के बाद नॉट यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे इसका ट्रांसलेट होगा। क्या तुम किताब नहीं खरीदोगे, तो विल यू नॉट बाई द बुक, विल यू नॉट बाई द बुक, और क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल भूल ही जाना है सर। आप कौन करिए? ओके। क्या हम लोग बाजार जाएंगे, यहाँ पे मैं भूल गया था क्वेश्चन मार्क लगाना। क्या हम लोग बाजार नहीं जाएंगे, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल या सेल पहले आएगा, हम लोग के साथ क्या लगता है, सेल, तो सेल, और सब्जेक्ट क्या है, वी, सेल वी नॉट गो टू मार्केट, सेल वी नॉट गो टू मार्केट, हो जाएगा ऐसे, ओके। तो ऐसे और जो सेंटेंस